और एंडिंग पॉइंट भी बता दिया कि 10 लिखना है आप। तो आप अगर VS कोड में आएंगे, आप यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे 1, फिर कंसोल डॉट लॉग करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे 2। तो आप इस तरह 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, 10 तक लिखना है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपने 1 से लेके 1000 तक लिखना है, तो ये आपके लिए रेपिटेशन वाला काम बहुत मुश्किल हो जाए। और आपको याद होगा हमने स्टार्ट के अंदर रमज़ान में एक रूल पढ़ा था प्रोग्रामिंग का, जो कि था हमारे पास ड्राइव, याद है, डोंट रिपीट यूजफुल, कि हम अपना कोड बार बार रिपीट नहीं कर सकते, हम कंसोल डॉट लॉग लिखते जाएं, कंसोल डॉट लॉग लिखते जाएं। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास लूप्स हैं। लूप्स का काम होता है रिपीट करना एक चीज़ को 1 बाय 1। फॉर लूप भी वही काम करती है, व्हाइल लूप भी वही करती है, फॉर ऑफ लूप भी वही करती है, फॉर इन लूप भी वही करती है, चीज़ों को रिपीट करती है। लेकिन इसमें डिफरेंस आता है कि सिनेरियो क्या है कि आप किसको कैसे रिपीट करना चाहते हैं। सो हियर इज द डिफरेंस फॉर लूप एंड इन व्हाइल लूप। अगर आपको ये कहा जाता है कि आपने रेगुलर मॉर्निंग वॉक करनी है, मई के महीने में पूरे 30 दिन मॉर्निंग वॉक करनी है आपने, बट जिस दिन बारिश होगी उस दिन आपने मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना। दिस इज अ फॉर लूप। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन लग गया कि भाई जिस दिन बारिश होगी उस दिन आप मत जाइएगा। और एक स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया कि 1 मई से लेके 31 मई तक आपने मॉर्निंग वॉक करनी है, 1 मंथ मॉर्निंग वॉक करनी है। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया, एंडिंग पॉइंट भी आ गया, प्लस हमें ये भी पता चल गया कि जिस दिन बारिश होगी हमने मॉर्निंग वॉक नहीं करनी। इस तरह का सिनेरियो फॉर लूप से डील किया जाता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने मई के सारे महीने मॉर्निंग वॉक करनी है, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जिस दिन बारिश होगी आपने नहीं जाना, ये कंडीशन मैंने बिल्कुल नहीं लगाई। ये है व्हाइल लूप का केस। व्हाइल लूप के अंदर आपने वो काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसा कि व्हाइल लूप हम ऐसे कहेंगे जैसे हमारी क्लास है, अब मैच होंगे, मैच आएंगे अगले महीने या इसी महीने शायद, तो आपके रास्ते बंद होंगे, लेकिन व्हाइल लूप लगी हुई है कि आपने आना ही आना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रास्ते बंद हैं, पैदल चल के आए। हमारे बच्चे मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते थे कहीं ना कहीं, पैदल चल के वो उधर पहुंचते थे, गालिब रोड वाला जो फॉरवर्ड का कैंपस, ठीक हो गया ना, FC की पार्किंग उधर लगती थी। और वो स्टेडियम में ये जो पिछले दिनों टीमें आई हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिसेंटली जो आई हुई, तो बच्चे बेचारे पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने आना होता था, मेन रास्ता ही वही बनता है, और उन्होंने बंद किया होता था सारा, वो अपनी बाइकें कहीं भी छोड़ते थे और पैदल चल के क्लास लेने के लिए आते थे। तो ये है व्हाइल लूप कि आपने आना ही आना है, कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, फॉर लूप ये होती है कि चलो जिस दिन मैच होता आप छुट्टी कर लेते, लेकिन क्लास लेने तो आपने आना है जब तक 3 मंथ कंप्लीट नहीं होते। तो इट मीन्स कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता था कि हमारी इस डेट को क्लास स्टार्ट हुई, और एंडिंग भी पता है कि ई से 10 दिन पहले आपकी क्लास एंड होनी है, बट आपको थोड़ा रिलैक्स भी कर दिया गया कि जिस दिन मैच हो आप मत आइएगा। तो ये फालतू, अब चूंकि हम फालतू यूज़ नहीं करेंगे, पढ़ाऊँगा तो मैं ज़रूर, लेकिन रियलिटी में आपने बाई लूप को फॉलो करना है, रेगुलर आना है, चाहे मैच हो ना। दोनों में फ़र्क समझ आया? ये मेन डिफरेंस है जो हर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई आप एक ले मैन की लैंग्वेज में एक नॉर्मल पर्सन को समझाने के लिए कैसे देंगे। तो आपने यही सेम इसी का एग्जांपल देनी है। तो मेरा ख्याल आप भूलेंगे नहीं फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या, ये दो मेन चीज़ें। फिर अभी हम ये दोनों में कोड करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद फॉर इन और फॉर लूप आज ही उसको देखते हैं। मेरा ख्याल है फॉर इन और फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, ऐसा ही है ना? चलो इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। ये वो सिंटैक्स है जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, ES6 है, यानी कि लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट जो 2021 में आई थी, तो उसमें बड़ी मेजर चेंजेस आई थी। उसके अंदर उन्होंने एरो फंक्शंस और बड़ी चीज़ें इस तरह की आई थी जो कि हमने अभी डील करनी। और मुझे याद आया स्विच स्टेटमेंट भी हमारी रहती है, मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट नहीं करवाई तो मुझे आपने याद करवाना है, मैं आपको स्विच भी करवाऊँगा। सो लूप्स क्या करती हैं? लूप्स अलाउ अस टू रिपीट कोड। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है 10 दफ़ा प्रिंट करो हेलो। ये प्रिंट हेलो से मुझे एक बात याद आ गई, वो व्हाट्सएप वेब
GB व्हाट्सएप हुआ करती थी, अभी भी होती है, अभी भी। अच्छा, उसमें ना एक फंक्शन आया था, उस फंक्शन में ये था कि हम मैसेज लगा देते थे कि इतनी दफ़ा सेंड हो जाए, और वो सेंड होता रहता था। अगला बंदा खुश होता था, वाह मुझे रात तक मैसेजेस आ रहे हैं। क्या मिसाल के तौर पे अब देखो वो लूप लगी हुई थी और वो आपकी लाइफ आसान बना रही ना। अब आपको एक बंदा कहता है मुझे 10 दफ़ा थैंक यू बोलो या 100 दफ़ा बोलो, तो आप थैंक यू बोलने की बजाय आप उसमें लगाते थे, और अगला बेचारा अगर मासूम है मेरे जैसा, उसे पता ही नहीं है कि ये ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मतलब मिसहैप हो गया ये तो टोटली। बताने का मकसद वो जो रेपिटेशन वाला उन्होंने प्रोग्राम बनाया था वो भी लूप के थ्रू ही बनाया था। अब मुझे कोई इसमें से बता सकता है उसमें फॉर लूप लगी थी या व्हाइल लूप लगी थी? सोच के बताया, मैंने अभी आपको बेहतरीन एग्जांपल का समझाया फॉर और व्हाइल लूप। क्यों व्हाइल? क्योंकि उस पर कोई कंडीशन नहीं थी कि 12 बजे तो आपने मैसेज करना स्टॉप कर देना। नो, उसमें जितने लिख दिए 100 दफ़ा करना तो वो 100 दफ़ा ही जाएगा मैसेज। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? उसमें कोई भी दरमियान में कंडीशन नहीं थी ऐसा। और अगर कंडीशन होती कि 12 बजे मैसेज स्टॉप कर देना, आप 12 बजे तक सेंड करो जितने भी होते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास फॉर लूप लगनी थी कि स्टार्टिंग और एंडिंग बता दिया कि 1 से लेके 1000 दफ़ा आपने थैंक यू बोलना है, लेकिन जैसे ही 12 बजे के आपने बंद कर देनी है। अब 12 बजे हो सकता है 550 दफ़ा उसने थैंक यू बोला, तो वहीं पे हमारी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। ये है फॉर लूप। ठीक हो गया। सम ऑल नंबर्स इन एन एरे। अब आपने एरे पढ़ी लास्ट टाइम। एरे के अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, एरे के अंदर हमारे पास सेम डेटा टाइप भी होती हैं। अब एरे के अंदर सब स्टूडेंट्स के एवरेज नंबर सेव किए गए, हम उनका भी एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम लूप का यूज़ करके उनको 1 बाय 1 गेट करेंगे। अगर हम लूप का यूज़ नहीं करते, लेट्स सी यहाँ पे मैं एक ए के नाम से एरे बनाता हूँ, इसमें मैं कुछ काउंटिंग लिख देता हूँ। अब आपको कहा जाता है ये सारे नंबर्स को प्रिंट कर दें, तो आपके पास एक ही तरीका है ना, आप लॉग लेंगे ए इंडेक्स नंबर 0, ऐसे ही करेंगे ना, फिर आप लॉग लगाएंगे ए इंडेक्स नंबर, तो आप इस तरह 1 बाय 1 उनको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये फिर वही सिचुएशन होगी जो यहाँ पे थी। इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए भी हमारे पास फॉर लूप का यूज किया जाता है कि हम उसमें एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको प्रिंट करवा रहे होते हैं, सम करवा रहे होते हैं, उनके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं, जो भी हमारे एक्शंस। देयर आर मल्टीपल टाइप्स, जिसमें से मेनली हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन। ये 4 हमारे पास लूप। फिर इज द फॉर लूप। पहले हम फॉर लूप देखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ये है फॉर लूप का सिंटैक्स कि फॉर लूप कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास फॉर का कीवर्ड आता है, दिस इज अ रिजर्व कीवर्ड। देन हमारे पास पैरेंथेसिस आती है, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशंस डिफाइन करते हैं, यानी कि अपनी कंडीशन, और ये कंडीशन का हमेशा रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स के अंदर आता है। याद है ना इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इफ के आगे भी पैरेंथेसिस लगता था और वो पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आती थी, उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता यानी कि बूलियन में आता था, देन हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती। सेम गोज फॉर दिस। जब इस सारी की इवैल्यूएशन का रिजल्ट ट्रू में आना है तो फिर इसके अंदर जो कोड पड़ा होगा, जिस तरह इसके अंदर जो कोड पड़ा होता था वो तब एग्जीक्यूट होता था, तो इसी तरह ये एग्जीक्यूट हो। फर्स्ट वन इज द इनिशियल एक्सप्रेशन। मैंने एग्जांपल दी, मैंने आपको कहा यकम मई से स्टार्ट करना है, सो यकम मई इज एन इनिशियल एक्सप्रेशन, स्टार्टिंग पॉइंट। यकम मई से आपने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी है। कंडीशन, कंडीशन के अंदर आप समझे ये होता है हमारा स्टॉपिंग पॉइंट कि भाई कब स्टॉप करना है। सेकंड नंबर पे क्या आता है, स्टॉपिंग पॉइंट। अब स्टॉपिंग पॉइंट हमारे केस में क्या था, 31 मई इज आवर स्टॉपिंग पॉइंट कि भाई स्टार्ट यहाँ से करो और स्टॉप 31 पे करो। लेकिन यहाँ पे मेरा जुमला तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। थर्ड थिंग इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर या कुछ भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको कहता हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन मॉर्निंग वॉक करना, वो कंडीशन कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे। मैं कहता हूँ रोज मॉर्निंग वॉक करना, वो कंडीशन कहाँ पे लिखूंगा, थर्ड वन।
यहाँ। अंडरस्टैंड की मेरी बात? तो जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताने के बाद मैं कंडीशन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो वाली हम यहाँ पे थर्ड स्टेप पे लिखते हैं। लेट्स सी हियर। अब यहाँ पे एक फॉर लूप की एग्जांपल है जिसको हम लिख के भी देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम इसको क्या करना चाह रहे थे, 1 to 10 प्रिंट करवाना चाह रहे थे, और आपने देखा 1 to 10 प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास मुश्किल हो रही थी कि हमें इतनी स्टेटमेंट लिखना पड़े। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर के आगे आएगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमने टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। क्या करना होता है? टेम्परेरी वेरिएबल। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट, आप इसको कोई भी नाम आई ए कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम जी से स्टार्ट होता है तो जी दे दें, लेकिन प्रोग्रामिंग कन्वेंशन ये है कि आपने आई कहना है इसे, क्योंकि आई स्टैंड्स फॉर इकबाल मेरे नाम से। सो आई को हमने साथ ही स्टार्टिंग पॉइंट बता देना। अब अगर तो मैं बना रहा हूँ कि आपने रेगुलर मॉर्निंग वॉक करनी है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 या कम। तो मैं आई को क्या कहूँगा कि भाई 1 से स्टार्ट करना, आगे आएगा सेमीकोलन। इससे इसे पता चलता है कि मेरी पहली स्टार्टिंग कंडीशन जो है फुलफिल होगी, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया। अब आएगा उसका एंडिंग पॉइंट, के एंड कहाँ पे करना है। तो मैं कहता हूँ आई इज लेस देन आर इक्वल टू 30। फर्स्ट होता है 30 डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं 31 मई में। 31 नहीं होते हमारे बड़े वो फिंगर्स पे काउंट करके बता दिया करते थे कि किसके बड़े। अब इसमें एक सिनेरियो तो ये है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक सिनेरियो ये है कि मैं इसको बना दूं 32 और ये खत्म। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब मैंने 32 लिखा तो ये 31 तक जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव। क्या कह रहे हैं? फिर इसी तरह मैं इसको 31 कर देता हूँ। अब ये हमारी सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुई जो कि स्टॉपिंग पॉइंट था। तो ये स्लाइस पढ़ा हुआ है आपने? पढ़ा हुआ है स्लाइस के नहीं? क्या था उसका फार्मूला? स्टार्ट स्टॉप स्टेप, यही था ना यार? क्यों नहीं बोल रहे? भूल गए हैं सारा कुछ? स्लाइस पढ़ा था कि नहीं? डॉट स्लाइस, उसमें क्या पहला स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टॉपिंग पॉइंट था, थर्ड वाला स्टेप के कितने नंबर आगे जाना है, ऐसे ही हो रहा था ना। सेम गोज फॉर दिस। सबसे पहले ये स्टार्ट आ रहा है, मेरा हर लेक्चर पिछले लेक्चर के साथ कनेक्ट होता है, सो प्लीज भूल के आ गए हैं आप तो सारा कुछ। पता नहीं कैसे लोग हैं यार, आप रिवाइज करें सारा कुछ, आगे हमारे बहुत काम आना है ये सारा कुछ। रिएक्ट के अंदर हर जगह यही चीजें लग रही है। ओके जी, लास्ट टाइम हमारे पास क्या था? स्टेप। अब यहाँ पे मैं स्टेप बताता हूँ, चूंकि मैंने रोज मॉर्निंग वॉक करवानी है आपसे, सो मैं कहता हूँ आई प्लस 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 स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट। इसका मतलब एक ऐड कर दो, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ प्लस, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं, ये बात भी वही है जो बात मैंने इससे पहले यहाँ पे लिखी है। ओके, ये मेरी कंडीशन फुलफिल हुई। देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस के अंदर मैं इनकी काउंटिंग को जरा प्रिंट कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग आई, किसको प्रिंट करूंगा? सो लेट्स सी, कॉपी पाथ करता हूँ। ये तो नहीं भूल गए कि कैसे कॉपी पाथ किया जाता है? मेहरबानी यार आप ये देख लीजिए। मैं यहाँ पे आया, कंसोल पे आता हूँ एंड यू विल सी कि हमारे पास 1 से काउंटिंग स्टार्ट होके कहाँ तक प्रिंट हुआ है? 31, यानी कि आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अब आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई एक दिन छोड़ के एक दिन मॉर्निंग वॉक कर लो, या आपको कह देते हैं जो इवन डेट्स होंगी उस पे मॉर्निंग वॉक कर लो, यानी कि 2, 4, 6। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं मेरा ख्याल मैं गलत कह रहा हूँ। इवन नंबर हमारे पास होते हैं 1, 3, 5, 7। 1, 3 नहीं होते? नहीं, वो होते हैं। ओके, आपने ऐसे एक्टिव बैठना है। ओके, तो मैंने कहा कि इवन नंबर पे चलूंगा 2, 4 पे। अब अगर मैं 2, 4 से चल रहा हूँ, मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? 0 से।
0 से भी कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ। 0 से करूँगा तो वो 0 भी उसमें ऐड कर देगा, देनी को नहीं। चलो 2 से स्टार्ट कर लो। और अगर मैंने जाना है, बट इसमें थर्ड कंडीशन चेंज क्या होगी, 2। स्टेप क्या हो जाएगा उसका, 2। एक को छोड़ के एक ले लो, एक को छोड़ के एक ले लो, तो स्टेप ऐसे करेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 2। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस इक्वल टू या असाइनमेंट, असाइनमेंट को यार 2। अब इससे क्या होगा, वो 2 से बात स्टार्ट करेगा, बट स्टेप क्या लेगा, 2 का, 4 6 8, और कहाँ तक जाएगा, 31 तक जाएगा, 30 तक जाएगा, ये हुई तो वो 30 तक जा रहा होगा। और इधर के सारे इवन नंबर हमारे पास उसने प्रिंट कर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अब इसको जरा मोर मीनिंगफुल बनाते हैं, थोड़ा सा इसको मीनिंगफुल बनाते हैं। मीनिंगफुल ऐसे बनाते हैं, टेबल लिखते हैं, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। ये कोड मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर दिया करूँगा ताकि आपको आसानी। हम टेबल लिखते हैं 8 का 9 का, ये जिसका टेबल आप गए हम उसी के टेबल लिख लेते हैं, और वो टेबल ऐसे ही होगा। हमने तो हमारे ज़माने में टेबल नहीं कहते थे, उसको पहाड़ा कहा करते थे, शायद आप लोगों को याद होगा। तो वही सेम हम यहाँ पे लिखने लगे। अब तो टेबल ही डिफरेंट हो गया ना, तब टेबल डिफरेंट होते थे, तब टेबल इस तरह चल रहा है। यानी कि अगर हमने 2 का लिखना होता था ना, 2 एकम ऐसे होता था। हमारी बार भी ऐसे ही था। नहीं, कुछ फर्क था। फर्क ये था कि वो 2 एकम 2 था, हमारा 2 1 2। हाँ, ये फर्क था। सम हो फर्क था। सो इस तरह हमारे ये चला करता था। इट मीन्स कि ये वाली वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, ये वाली वैल्यू स्टैटिक रहेगी, ये वाली वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो मैंने ऐसे ही कंसोल में अब टेबल प्रिंट करवाना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अब मैं जिससे पूछूंगा उसने बताना कि मैं कैसे प्रिंट करवाऊँ। यार आप बताओ मैं कैसे करवाऊँ जी? नो आइडिया। क्लासेस लेते रहे आप सारे? चलिए आप बताएं जी। बस प्रिंट करना बताना है कि यार ये मैं कैसे प्रिंट करूँ। कोई इसमें कुछ स्टैटिक चीज़ें आ रही हैं, कुछ डायनामिक चीज़ें आ रही हैं, इसको कैसे प्रिंट करूँगा? अब तो मैंने बोल दिया, आप बताओ यार। मेरी सेहत में जितनी होती मैंने इससे आगे हूँ। आप बताओ। नो आइडिया, आप बताओ यार। कोई अल्लाह के बंदो जो है ना वो काम करता है। तो ये 1 2 से शायद वेरिएबल रखेंगे। वो टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे। क्या हो गया तुम लोगों को? टेम्पलेट लिटरल पढ़ा था? यस सर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. तो वही करूंगा मैं यूज। मैं टेम्पलेट लिटरल लगाऊंगा, 2 वैसे ही लिख दूंगा इंग्लिश की तरह। इस पे इसके अंदर लगा के क्या लगा दूंगा, वेरिएबल लगा दूंगा। नहीं समझ आ रही? सब कुछ भूल के आ गया। असल स्टोरी अब स्टार्ट हुई और आप सब भूल के आ चुके हैं। रिवाइज कर लें। ओके जी। और मुझे लास्ट पे याद करवाइएगा, मैंने आपको आज एक ईद का गिफ्ट भी देना है पढ़ने के लिहाज से, तो अच्छा गिफ्ट होगा, ये लास्ट पे याद करवाना है। देखो ये नहीं कोई करेक्ट। क्या चीज? ये कोई नहीं करेगा लगता है। यार यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं इतने ज़्यादा, चाहे वो पहले टेस्ट में बैठे हैं। ओके देखिए, मैं लूँगा फॉर लूप, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग भी पता है। और टेबल हम 5 का लिख लेते हैं। चलो, फॉर लेट कुछ भी कह लो, मैं के कह देता हूँ के। अब मैं 5 का टेबल लिख रहा हूँ। इट मीन्स के 5 स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फिर उसके बाद के की स्टॉपिंग पॉइंट क्या होगा, 50। 10 तो स्टेप है, 5 तो स्टेप है, समझ आ रही ना? 50 तक जाएंगे हम। सो मैं कहूँगा, सॉरी 50। अब आएगा लास्ट वन इज अ स्टेप। स्टेप इसमें कितना होगा, 5। सो मैं कहूँगा के प्लस। अंडरस्टैंड किया ये कैसे लॉजिक बने? अब आगे चलते हैं।
अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। लॉग टेम्पलेट लिटर लगाने के लिए हम क्या यूज करते थे, बैकटिक का। सो बैकटिक लगाएंगे। बैकटिक लगाने के बाद 5 वैसे ही रहेगा, आगे मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही रहेगा ऐसे, ठीक है। अब आगे इसके जो 1 2 3 आना है वो क्या होगा, चेंज, उसे चेंज करना पड़ेगा ना 1 2 3 4। अब यहाँ एक और चीज देखें, यहाँ पे 1 2 3 करवाने के लिए तो मेरे पास कोई चीज नहीं है। ए में हम 1 रख लेते और लूप हम 10 तक चला लेते। क्या सर ए की वैल्यू 1 रख लेते और लूप हम 10 तक चला लेते और ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। इसमें 1 रख लें, इसमें क्या कर लें 10 तक कर लें और इंक्रीमेंट 1 का होगा। अब 50 में कहाँ से लाऊंगा, 45 कहाँ से लाऊंगा। सर वहाँ पर आप हम वो लगा लेंगे ना फार्मूला वगैरह 5 मल्टीप्लाई बाय आई। आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन यहाँ पे मैं नेस्टिंग समझाना चाह रहा था कि एक फार के अंदर दूसरी फार भी लगाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों की रेपिटेशन होगी ना, एक तो हमें 1 2 3 भी रिपीट में चाहिए, दूसरा हमें उसका रिजल्ट भी रिपीट में चाहिए। बाकी ये जो बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, पहले इनकी बात मान के हम करके देखते हैं। लेट्स सी, ये मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा के, फिर मैं यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मैं कहूंगा के मल्टीप्लाई बाय, ऐसे क्या रहे ना, यही होगा। ओके लेट्स सी, अब हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। सो यू विल सी 5 1 5 5 2 10 9। समझ आ गई इसकी। अब इसी चीज को एक और तरीके से करते हैं। नो डाउट ये इन्होंने अच्छा मेथड बताया, लेकिन हर एक का अपना लॉजिक होता है। आप एक काम को कई तरीकों से कर सकते हैं, यही तो प्रोग्रामिंग है जहाँ तक आप सोचें। अब इसी को हम एक और तरीके से करते हैं और इसको भी मैं चलने ही दूंगा। मैं कहता हूँ फॉर लेट आई को मैं सबसे पहले तो मैं वही पुरानी वाली बात लेता हूँ 5, देन मैं कहूँगा आई इज लेस देन इक्वल टू 50, देन मैं कहूँगा आई प्लस इक्वल टू 5। फिर इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लूँगा, इसको मैं कहूँगा लेट जे, इसको मैं कहूँगा 1 जे इज लेस देन इक्वल टू 10, देन जे प्लस। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या चलो कुछ भी कर लें आप। अब मैं अगेन से बैकटिक लूँगा, मैं कहूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 2 3 की जगह पे मैं वेरिएबल लगाऊंगा और वेरिएबल कौन सा आएगा, जे, देन मैं क्या लगाऊंगा, आई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेट्स सी कैसे चले। ये थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर देगा मुझे, ये फील हुआ लिखते हो। लेट्स सी, हियर वी गो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, वही जो मैं इमेजिन कर रहा था। देखो 5 1 उसने यानी कि सबसे पहले 5 को चला दिया, फिर उसके बाद 10 को चला दिया। देखो 5 10 50, मतलब वो स्टैटिक जो लिख दिया वहां पे, ऐसा नहीं होना था। होना चाहिए था ऐसे, नहीं करना था। इसको बाहर निकालते हैं जरा, नेस्टिंग तो करनी थी ना। जब हमारे पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, सो वी हैव द ChatGPT। हम इसको कहते हैं कि भाई इसको लिख के दिखाओ, उसको कहने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही लिखते हैं। तो वही तरीका बता रहा है जो आपने बताया है। चलो as for the second loop, nest these two for loops
यार आवाज क्यों आ रही है? So here is the nesting. Yes. देख रहे हैं हमने गलती कहाँ पे की थी? जस्ट वेरिएबल लगाने में, और हमने कोई गलती यहाँ पे नहीं की, वेरिएबल रखने में गलती की सिर्फ। और वो गलती क्या थी? जस्ट दिस वन। हमने क्या करना था? आई को मल्टीप्लाई करवाना था किससे? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पहले मुझे इसे वापस लाना है। ये लो, अब आई को किससे मल्टीप्लाई करना था? यही था, और तो नहीं कोई फर्क। 5 बाहर लगी है, ठीक है, जे ये है एंड ये। देखा ना, हर चीज को करने का कोई तरीका होता है। सो लेट्स सी द आउटपुट। हियर वी गो। ये तो कितना ही ज्यादा चल गया। ये तो हमारी पहली स्टेटमेंट है। 5 10 यहाँ तक ये ठीक चलेगी। ये देखो यहाँ तक इसने, बाकी इसने इससे आगे रेपिटेशन करना शुरू कर दी है। रेपिटेशन पता क्यों हुई है? क्योंकि इसने 10 टाइम चलना है ना। होता ये है, ये 1 दफ़ा चलेगी, ये 10 दफ़ा चलेगी, ये 1 दफ़ा चलेगी, ये फिर 10 दफ़ा चलेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अब देखते हैं इसको। उसने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई होगी। ब्रेक अभी आगे मैंने पढ़ाना है आज के लेक्चर में। सो हियर इज आउटपुट। इट्स ओके। आगे हम ब्रेक स्टेट अनदर मेथड, इसी से हम एक और मेथड पूछते। इस तरह आपकी लर्निंग होती है कि आप किसी को कोई मेथड पूछते हैं और ये बहुत इंटेलिजेंट है। इफ स्टेटमेंट लगा दी इसने, देखो ये तरीका इससे भी बेस्ट है कि आप इफ लगाएं और इफ के साथ कंसीडर कर लें इसको, तो आप इफ और फार को भी मर्ज कर लें। होप सो आपको फार लूप की समझ आई होगी कि फार लूप कैसे वर्क करती है। इसमें मैंने डिटेल से बात इसलिए की है कि बहुत ज़्यादा यूज होगी आगे। यही वो सिंटैक्स है लेट आई, और ये बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स। अब हम साथ ही फार लूप का यूज करते हुए एरेज को भी प्रिंट करवा लेते हैं। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सिनेरियो देखा कि जो एरे है उसके एलिमेंट्स को भी हमने प्रिंट करवाना था। यहाँ पे भी आप देख लें, इन्होंने आई क्या लिया है? 50, और अब आई जो है ये हमारा अप्रोच कर रहा है 0 को। आई किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। इट मीन्स कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? माइनस का, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। सो 10 का स्टेप ले रहे हैं। इससे क्या होगा? 50 40 30 20 100। तो आप इस तरह भी वर्क कर सकते। अब ये फॉर लूप इन्फिनिट लूप कब बनेगी? इन्फिनिट लूप ये इस तरह बनती है। देखो मैं यहाँ पे एक इन्फिनिट लूप लिख के दिखाता हूँ। मैं रन नहीं कर सकता वरना वो स्टॉप नहीं होती और मैं सारा कुछ बंद करना पड़ जाता है। मैं कहता हूँ फॉर लेट सी, अच्छा लेट सी, ये हमारी क्या है? स्टार्टिंग कंडीशन, तो भाई स्टार्ट यहाँ से होगा। स्टॉपिंग पॉइंट हमारा क्या है? कि जब सी 1 के बराबर हो जाए तो आपने क्या करना है? स्टॉप हो जाना है। बट सो इट्स आवर इन्फिनिट लूप। ये जो मैंने अभी कोड लिखा है ये इन्फिनिट लूप का है। अब समझते हैं कैसे। जब इसने 10 से बात स्टार्ट की, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एक एक बढ़ाओ, इंक्रीमेंट करो। 10 से क्या होगा? 11 12 13। स्टॉपिंग पॉइंट क्या है? तो जब ये 1 की तरफ आ ही नहीं रही तो इसका मतलब है ये कभी स्टॉप नहीं होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये 11 12 ये तो आगे को जा रही है। इसका मतलब है कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा होगा, स्टॉपिंग पॉइंट छोटा होगा और आप इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, वो इन्फिनिट लूप बन जाएगी। अब इसको एक ठीक लूप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे माइनस। अब ठीक है ये क्यों? क्योंकि मैंने इसे कहा 10 से नीचे को आओ, 9 8 कहाँ पे स्टॉप हो जाओ। अंडरस्टैंड की मेरी बात? तो इन्फिनिट लूप इस तरह बनती है और आप इसको बहुत ध्यान से ख्याल से बनाना होगा। ओके, ये देखिए इन्फिनिट लूप आ ही गई आगे। अब ये भी वही एग्जांपल है मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखी है।
इसमें देखें नंबर प्रिंट होते ही जाएंगे। क्यों? हम कह रहे हैं आई प्लस प्लस कि आई में एक एक ऐड कर दो, चलो वो कर तो देगा हमारी बात मान के, लेकिन स्टॉपिंग पॉइंट ही हमने गलत दे दिया। अब यही ना, मैं आपको कहता हूँ आपने मॉर्निंग वॉक करनी है 1 मई से, मैं आपको कोई स्टॉपिंग पॉइंट ही नहीं बताता, तो इसका मतलब आपको सारी जिंदगी मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? तो ये इसी तरह ही ये चीज वर्क है। अब आ गया एरेज के ऊपर कैसे आप फॉर लूप लगाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एरेज पे नहीं लगती, ये हर डेटा टाइप पे लग जाती है जो आइटरेबल हो। आइटरेबल डेटा टाइप कौन सी होती है? जिसका इंडेक्स नंबर हो। इसका मतलब उसी के ऊपर हम आइटरेट कर सकते हैं। आइटरेट का मतलब होता है एक एक पे जाना। स्ट्रिंग इज आइटरेबल, यस, आई क्यू बी एल इकबाल मेरा नाम है, तो वो अकेला अकेला करैक्टर भी हम लेते हैं ना इंडेक्स से, इसका मतलब इस पे फॉर लूप लग सकती है, एरे पे फॉर लूप लग सकती है। सो लेट्स सी हाउ। इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आप देखें यहाँ भी आ जाए, इसको मैं ज़रा दोबारा वापस लाता हूँ। ये मैंने एक एरे बनाई थी। अब अभी तक आपको यही पता है कि अगर मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? 1 बाय 1 इन्हें लेना पड़ रहा है, यानी कि इंडेक्स नंबर का ख्याल रखना पड़ रहा है। अगर इसके अंदर 100 एलिमेंट्स होते हैं, इट मीन्स कि मुझे 100 टाइम्स काउंटिंग लिखनी पड़ जाएगी। इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर लेट आई, कुछ भी कह लो आप, इंडेक्स नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है एरे का? इसका आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। अब अगला पॉइंट, यहाँ तो चलो मैं फील कर पा रहा हूँ कि इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 8। लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 8। उसके बाद हमें नहीं पता होता कि लास्ट इंडेक्स क्या है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और मैं कहता हूँ वो लास्ट तक जाए, तो याद है आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लेंथ की, डॉट लेंथ, जो कि पूरी लेंथ बताती है कि भाई इसकी कितनी लेंथ है। यही हो रहा है ना, यहाँ पे भी यही हो रहा है, डॉट लेंथ कि भाई उसकी जितनी लेंथ है उससे आपने, चूंकि लेंथ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। हम अभी अपनी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, याद रखना। अब देखो, मैं इसे कहूंगा आई लेस देन ए इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, डॉट कि भाई जितनी इसकी लेंथ है उससे एक कम ही रखना। बात ठीक की ना मैंने? क्योंकि लेंथ तो 1 से स्टार्ट होती है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अगर इसकी लेंथ 10 है तो इसका इंडेक्स कहाँ एंड हो रहा होगा? 9 के ऊपर। अंडरस्टूड सी बात है। सो 9 पे इंडेक्स एंड करने के लिए मुझे यहाँ लेस देन लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? सो यहाँ पे मैं आया, अब मैंने इसको क्या किया? आई प्लस प्लस। अब ये वहां तक जाएगी जहां तक मेरी लिस्ट मौजूद है, जहां तक एरे मौजूद है। पाइथन में एरे को लिस्ट कह देते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, आई को कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ जस्ट। हियर वी गो। और ये जरूरी नहीं इसके अंदर काउंटिंग पड़ी हो, ये भी जरूरी नहीं है। आप इसके अंदर जैसी मर्जी डेटा टाइप्स रख सकते हैं। लेट्स सी, मैं इसके अंदर कुछ डेटा टाइप्स रख देता हूँ। मैं कह देता हूँ नल, मैं कह देता हूँ अनडिफाइंड। ये अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि उसने नल और अनडिफाइंड को लिया ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं लिया? लेट मी पुट अनदर थिंग। ओके, लेट मी पुट, अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल ये कह रहा है इंडेक्स नंबर बता रहा ओके, जस्ट वो इंडेक्स नंबर प्रिंट कर रहा है। अब सुनो, अब मैंने इनकी वैल्यूज प्रिंट करनी है। वैल्यूज के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ए और उसके अंदर क्या प्रोवाइड कर दूंगा? अब यानी कि वो ए जब फर्स्ट टाइम रन होगा तो इंडेक्स क्या होगा? वो 0 की वैल्यू उठा के रख देगा बाहर, 1 की वैल्यू उठा के बाहर रख देगा, 2 की वैल्यू उठा के बाहर रख देगा। सो लेट्स सी, हियर वी गो, यानी कि 1 2 3 4 5 6
7 8 ओके और सारी अंडरस्टैंड करें। अब यानी कि वो वैल्यूज रख रहा है, इससे पहले वो क्या रख रहा था, इंडेक्स, क्योंकि आई के अंदर हम किस चीज को कॉल करवा रहे हैं, इंडेक्स को कॉल करवा। बात समझ आई जी? खाली इंडेक्स को पहले क्यों प्रिंट करा? वैसे ही वो हमने गलती से कर लिया, या आपको समझाने के लिए कर रहे थे कि आई के अंदर इंडेक्स सेव था, अब हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए ए को वो प्रोवाइड किया कि भाई ये लो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अब एक और चीज करते हैं, मैं ये वाली वैल्यूज हटाता हूँ, इन ये सब अब रियल नंबर्स ही हैं इसके अंदर, ऐसा ही है। अंडरस्टैंड किया आपने? यानी कि मैंने इसकी पर्टिकुलर एक एक वैल्यू को लिया, उसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक एक वैल्यू को उठाया, उसे 5 से जिससे मर्जी करो। यानी कि अगर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अप्लाई करवाने हैं तो आपको ये आनी चाहिए, जिससे कहते हैं लूप कंप्रीहेंशन। ठीक हो गया? अब हो क्या रहा था यहाँ पे, ए आई ने मुझे क्या दिया, 1, जब 1 आ गया वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से, फिर दूसरी मरतबा रन हुआ तो क्या आया, 2, उससे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 4। तो ये इसी तरह हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे, बात समझ आ रही है? तो ये इस तरह वर्क करती है। ये हमारा था एरे का टूल। अब हम इसी सेम फॉर लूप को स्ट्रिंग के ऊपर लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स में मैं कह देता हूँ वेलकम बैक टू क्लास। मेरा ख्याल है पैब्लो पिकासो वाली स्टोरी सुन के ना ज्यादा मोटिवेट हो गए, सारा कुछ भूल के आए हैं, जिस तरह वो पैब्लो पिकासो की स्टोरी के अंदर वो 0 करके आ रहा था। सो स्टोरी भी भूल गए यार। आप ना मुझे स्पेशल मिलना, मैं आपको दूंगा मेंटली यार, थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपने दिमाग के लिए खाना चाहिए कि जिससे आप थोड़ा सा एक्टिव रहें। सो देखें, अब मैं यहाँ पे भी सेम ले लूंगा, मैं इसको जी कह देता हूँ, इट्स अप टू मी। स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, सोच लो, आप बताओ यार। ये भाई कोई डिफरेंट बात करेगा, 0 से स्टार्ट, तो ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। सो जी 0। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने इंडेक्स मौजूद हैं, तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, जी इज लेस देन ग्रीटिंग्स डॉट। अब पता चल रहा है कि हमने इंडिविजुअल चीजें पढ़ी थी वो मिक्स होकर किस तरह आपस में यूज होती है। तो टूल्स आपने सारे पढ़ लिए हैं, सारे पढ़ रहे हैं, बट आगे आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह लेके चलते हैं। अंडरस्टैंड करें, जिस तरह भी टेबल लिखने का मेरे पास कोई और तरीका था, इन्होंने कोई और बताया, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह चीज, एट द रिजल्ट वही आना चाहिए, करें आप जिस तरह मर्जी। सो जी प्लस प्लस, एंड हियर वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस ग्रीटिंग्स, और इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसने क्या किया, मेरे पास जो वेलकम बैक था उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट कर दिया। और अगर ऐसा मुझे वैसे करना पड़ता तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा इंडेक्स नंबर मुझे लिखना पड़ जाता, स्पेस का भी हिसाब रखना पड़ना था। अब यहाँ जो आपको 2 3 नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये 2 दफ़ा आ रहा है। क्लास के अंदर ऐसे 2 दफ़ा आ रहा था ना, उसने 2 मरतबा लिख दिया। ये एक्सक्लेमेशन का मार्क या निगेशन का सिंबल जो है ये हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा था, तो उसने 3 दफ़ा उसको कंबाइन करके जो है वो लिख दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? तो ये मैसेज क्यों किया? ये क्रोम चाहता है कि ज़्यादा स्पेस यूज़ ना हो मेरी, मतलब वो उसको कंबाइन करके दिखाता है। दैट्स समझ लगी है फॉर लूप की? ये हमारी थी फॉर लूप। इस स्लाइड्स होती हैं सिर्फ हमें बताने के लिए कि हमने इसी सिंटैक्स इसी चीज़ को पढ़ाना है। बाकी अब देखें इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग नहीं कवर की गई जो कि हमने की है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ये देखें जी, ये नेस्टेड लूप है, इसकी ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, ये ऐसे ही आपने लिख के देख लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक लूप के अंदर दूसरी लूप रन हो रही,
अब देखो रन कैसे हो रही है। सबसे पहले ये लूप एक दफा चलेगी और ये वाली लूप कितनी दफा चलेगी, जितनी इसकी लेंथ होगी। तो लेंथ कितनी है str की 3। तो देखें आउटर लूप 0 टाइम चली, पहली दफा चली, ये एक मरतबा चलेगी, फिर ये अगली मरतबा चलेगी, ये एक मरतबा चलेगी। तो 1 बाय 1 इस तरह इनर और आउटर लूप आपके पास चल रही है। तो लगी इसमें फॉर लूप। ओके नेक्स्ट व्हाइल लूप। नेक्स्ट लूप है हमारी जी व्हाइल लूप। समझ आ रही है ना यार क्लास की? बोर तो नहीं हो रहे? ब्रेक भी किया करनी है हमने। फॉर लूप पढ़ाने से पहले 5 मिनट की ब्रेक करते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो। लगातार पढ़ने से अच्छा है दरम्यान में कोई गुफ्तगू भी किया करेंगे। 1 बजे तक टाइम है हमारा, 1 बजे से 1 मिनट पहले भी नहीं जा सकते यार। हाँ जी 5 मिनट कोई गुफ्तगू करते हैं। कुछ सब्जेक्ट से हट के बात हो सकती है, इसी कोडिंग के रेलेवेंट हो सकती है, कोई बात हो सकती है इन 5 मिनट्स के अंदर। 1 मिनट जी इनफैक्ट लूप पे एक क्वेश्चन है जी। अभी तक आपने जो एग्जांपल दिए हैं उसके अंदर 10 या 20 या ग्रेटर नंबर से जो है हमने स्टार्ट किया है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 या 1 हो तो हम कैसे बड़ा छोटा नंबर लेंगे? तो आई माइनस में ले लें। माइनस में चल जाएगा यार, तो नहीं आएगा ऑब्वियसली यार माइनस में ले लें जो आपका स्टॉपिंग पॉइंट होगा। आप उसको करके देखें, इन्फिनिट लूप चला के देखें। यानी कि यहाँ पे ना देखो, यहाँ मैंने ले लिया 10 मिसाल मानो, यहाँ ले लिया 0 ले लिया और इसको मैं क्या करवा रहा हूँ प्लस प्लस। अब ये आगे जाएगा ना 1 2 3 4 5, ये तो फौरन स्टॉप हो जाएगा। हाँ अगर मैं यहाँ कहता हूँ तो वो भाई 0 से नीचे तो नहीं ना जा रहा। हाँ अगर यहाँ माइनस माइनस कर दूंगा तो ये अब मेरी स्टेटमेंट ठीक बन गई है। क्यों? क्योंकि ये 0 से नीचे को जा रहा था, ये 0 के नीचे ही है। एनी अदर ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने आपको 5 मिनट दिए हैं अगर कोई भी बात है। बाकी कहीं ट्रेनिंग से देख रहे हैं आपके कि दोस्त कहीं पढ़ने जा रहे हो किसी और इदारे में, यही नैपटैप का कोर्स, कौन किसका क्या पढ़ने जा रहा है? कोई दोस्त पढ़ने जा रहा है? कौन बोल कौन रहा है? मुझे तो बात नहीं आप बोल रहे हैं। कहाँ पढ़ने जा रहा है वो? ये मेन ब्रांच गवर्नमेंट जो हमारी उधर है गालिब रोड। किस टाइम क्लास रखी है? सेम टाइम, इसी टाइम क्लास हो रही है। ठीक है तो कोई गुफ्तगू के क्या पढ़ा जा रहा है वहाँ पे? सिलेबस। उससे ना एक चीज़ इधर ना एक चीज़, एक असाइनमेंट भी नहीं है। एक असाइनमेंट भी नहीं है। ये इस भाई को मैंने तो नहीं बताया ना। और ये बात किसकी कर रहा है? कॉर्बेट के मेन कैंपस की। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो अल्लाह का करोड़ शुक्र है। मैं यार अपनी तारीफ ये ऐसी बात नहीं करता, ये मैं आपको रियलिटी इसलिए बताता हूँ कि यार सोचो कि अल्लाह ने आपको कितना अच्छा मौका दिया। वरना अब वो मेन कैंपस में बैठे हैं, कोई बच्चा उठ के कह सकता है सर सिलेबस हट के कुछ करवा दो। मेन कैंपस यहाँ तक भी नहीं आपकी बात जाने की जरूरत है। लेकिन नहीं, वो अल्लाह देख रहा है, हमने मेहनत करनी। बैंक अकाउंट बनवाए हैं उनके, उनको कोई असाइनमेंट ही कुछ भी नहीं सर जी, बस सिर्फ पढ़ना है और कर जाओ। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर लो यार, आपने ऐप वगैरह बताइए, वेबसाइट बताइए, कुछ भी नहीं। यार असाइनमेंट नहीं तो वेबसाइट तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए अभी आप एक ही नहीं करते, इसीलिए आप एक ही नहीं करते। और दूसरी बात आप ये देखें कि अकाउंट में क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पैसे कमाओ। वरना मेरी फैक्ट्री में कोई पैसे तो नहीं दे रहा ना इसके बनाने, कोई पैसा नहीं मुझे देना इसका, कोई इसका मेरा फायदा नहीं है। मैं यहाँ रिजर्व खाने पे खड़ा हूँ, रिजर्व कमा के ले जाता हूँ, तो मुझे इसके फैसल बैंक का कोई फायदा नहीं। ना इन्होंने मुझे साल बाद कोई चीज़ देनी है, ऐसा भी कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। ना मैं, इन्होंने कई दफ़ा कॉन्टेक्ट किया मेरे से कि सर आप हमारे साथ आए, MOU आए, इतने बच्चे हैं, आपको क्यों अकाउंट बनाने की जरूरत है, हम अपना बंदा भेजेंगे। मैं कहा यही तो काम नहीं करवाना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये हम इंसानियत के लिए कर रहे होते हैं ये सारा, हर चीज़ पैसा तो नहीं होता ना। तो प्लीज़ यार इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और ये कॉर्बेट की बात करें, आप कहीं और जाके भी देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी भी कोर्स हो रहा है और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में करा। वही प्रोफेसर जो 4 साल पढ़ाते हैं वही 3 महीने के लिए सामने खड़ा करते थे। भाई उसने 4 सालों में कुछ भी कर सका, 3 महीने में क्या करेगा? अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? तो ये फ़र्क है। तो प्लीज़ इसको अवेल करें। एनी अदर क्वेश्चन? और भी बच्चा भी जा रहा है तो वो भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट घूमी हुई है, मुझे अपना पता है। आपको भी अपने स्किल सेट पे ऐसे कमांड होनी चाहिए कि यार जो बात मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी आप सब गलत।
आपने इतना अपने आप को प्रूव करना कि आप बात करो, अगले को पता चले यार किसी ने बात की है। ऐसे बनना है आप और इंशाल्लाह आप बनेंगे। और मेरे हर बैच में सक्सेस रेट 80% होता है। 80% बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। जो 20% नहीं होते वो कुछ ऐसे होते हैं जो छुट्टियां करते हैं, कुछ ये वाले बच्चे होते हैं जिन्हें आता कुछ नहीं होता। मैं सब पॉइंट आउट करता हूँ ताकि आपको फील हो कि यार मैंने करना है, लेके चलो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? रोज़ा तो नहीं है ना किसी का, हो ना शवाल के रोजे रखे हो और आपके रोजा है? ठीक। सो एनी अदर क्वेश्चन? 1 मिनट है हमारे पास। सर एरे में हमने जो कंसोल डॉग में जो एरे को इंडेक्स वगैरह प्रिंट करवाया और वो बैक टिक क्यों नहीं होता? क्या? मैंने रोना शुरू कर दिया यार इस बात में। मतलब ये ना मुझे समझ आ रही मैं हंसूं या रो। बताओ। ना ये सवाल आपने वो कर दिया है, क्या कहूँगा। ये सवाल वो था जो हमने स्ट्रिंग में कवर किया था, बड़ी डिटेल से कवर किया हुआ। बैकटिक क्यों लगाई आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं लगाई सर? कहाँ? सर एरे में कंसोल डॉग नहीं लगाई। यहाँ? जब एरे को आप फालतू में प्रिंट करवा रहे यहाँ? यार ये और रोने वाली बात है। देखो अल्लाह के बंदे, जब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं रही। देखो यहाँ पे कोई इंग्लिश है ही नहीं। यहाँ पे क्यों लगाई? क्योंकि साथ मैंने इंग्लिश भी लिखनी थी, सेम टू सेम प्रिंट करना, यानी कि इंग्लिश थी ये। समझ नहीं आ रही? ये स्ट्रिंग थी, इसके साथ मैंने स्ट्रिंग भी लिखना था। यहाँ मैं टोटली काम ही कर रहा था, एक्सप्रेशन ही थी सिर्फ। अब अगर मैंने इसके साथ भी इंग्लिश लिखनी होती कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ एरे एलिमेंट 1, ये मैंने दिस इज लिखना था, यहाँ पे भी टेम्पलेट लिटरल आ जाती। बात समझ आई? ठीक है, कोई बात नहीं। और बताएं जी। चलो जी लेक्चर स्टार्ट। अब आ गया जी वाइल लूप के लिए मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, आप बताएं जी। कि वो रेगुलर चलता है, वो रुकता है। ये नहीं मुझे पता, जैसे मैंने समझाया था ना वैसे बताना है। कंटिन्यू रहता है बात, मतलब रुकता नहीं। फालू भी नहीं रुका था कि मैंने उसे धक्का लगाया और कंटिन्यू ही था। वाइल लूप मुझे ऐसे समझाएं जैसे मैंने समझाया। आप बताओ यार। अच्छा अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, वो ईद का नशा ही नहीं उतरा। मतलब अभी भी थोड़े हम सैटरडे को क्लास में थे, ये जो परसों सैटरडे से हमारी ड्यूटी स्टार्ट थी। ईद के साथ 3 दिन मिले हैं हमें, 3 से 4 दिन बस। सैटरडे से हम ड्यूटी पे थे और अब बड़ी ईद तक हमने ड्यूटी पे ही रहना है, आपके बैच खत्म होने तक। और मैंने कोई छुट्टी की है, 1 महीना हो गया है और मैं करूँगा भी नहीं इंशाल्लाह। यही वाइल वेरी गुड। और आप देखें मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पे खड़ा हूँ, मेडिसिन खा के फिर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वरना इतना नाक बंद है, सांस भी नहीं आ रहा, आंखों से पानी आ रहा है आपके सामने। लेकिन ये फर्ज है कि करना है यार, हमने ये काम करना है। अच्छा ये भी नहीं है कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे में 3 महीने के पहले ही मिल गए होते हैं। समझ आ रही है? ये भी नहीं कि हमें 1 लेक्चर लेंगे उसके लिए हमें पैसे मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमें अलाउ होता है 2-3 छुट्टी, लेकिन नहीं, हम नहीं करते। हम टाइम पे अपने सारे मामला जो है लेके चलते। सो वाइल लूप यही है कि भाई नज़ला ज़ुकाम हो, कुछ भी हो, आपने लेक्चर देना ही देना है। लेकिन ये कोई ऊपर से बाउंड नहीं है, ये हमारी पर्सनल कमिटमेंट है कि हमने ये काम करना ही करना है। सो दैट्स अ वाइल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओरिएंटेशन से लेके पेपर होने तक आपने क्लास लेनी ही है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट हो गया, और इसमें छुट्टी कोई नहीं है। ये हमारी वाइल लूप हो। ओके, देखें लगा के मैं देखते हैं इसको। यहाँ पे भी एक लगी, इसको भी देख लें। नंबर हमने सबसे पहले तो हमने नंबर इनिशियलाइज कर दिया कि भाई 0 से बात स्टार्ट करो। समझो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन से क्लास स्टार्ट करो। वाइल नंबर इज लेस देन 10, कहाँ तक जाओ? जब तक नंबर लेस देन 10 रहेगा, जाते ही जाओ। अब देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं है जिससे उसने स्टॉप होना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात?
फिर कहा गया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम बॉडी के अंदर इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर देते हैं। लेकिन ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से स्टॉप नहीं करता, ये जस्ट स्टेप कर रहा होता है कि भाई इतनी इस तरह चलो, इस तरह जाओ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? ये उस तरह नहीं है कि स्टार्ट में डिसाइड हो जाता है आपने आगे जाना है या नहीं जाना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लगा के देखिए। अब मैं यहाँ भी आता हूँ, ये कोड में कमेंट आउट कर देता हूँ। ये तरीका ठीक है ना, ताकि ये सारा कोड ही आपको जो है वो मिल जाएगा। तो क्या हो रहा था? सो व्हाइल लूप से सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना, जिसका नाम भी कुछ भी हो सकता है। मैं इसका नाम कह देता हूँ डे 1। सो अब मैंने 7 डेज प्रिंट करवाना, तो मैं क्या कहूँगा, व्हाइल डे लेस देन इक्वल टू 7 लॉग डे, और इसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि आपने कैसे आगे चलना। अगर मैं नहीं बताता कैसे आगे चलना, ये एक ही दफा रन होगी स्टेप, सिंगल टाइम। अब मैं इसे कहता हूं क्या, कोई इशू नहीं, लगा ले ना लगा, लेकिन लगाना जरूरी है, मैंने नहीं लगा। तो ये देखें, ये 7 डेज हमारे पास प्रिंट हो रहा है। व्हाइल लूप इस तरह वर्क है। समझ आ गई व्हाइल लूप? ज़्यादा डिटेल से बात करने की जरूरत तो नहीं है। अब इसके साथ ही हम स्विच स्टेटमेंट भी कर लें, जो हमने इफ एल्स में पढ़ी नहीं पढ़ी, ठीक है? इफ एल्स पढ़ा था ना हमने लास्ट में। देखो, नो डाउट ये टॉपिक हो रहा है, लेकिन जो रह गया वो हमें करना तो है ना। देखो, आपको ये कहा जाता है, यूजर से पूछो आज कौन से नंबर वाला दिन है। यूजर से आप नंबर पूछो, यूजर कहता है 1 इज इक्वल टू मंडे, 2 इज इक्वल टू ट्यूसडे, 3 इज इक्वल टू वेडनेसडे। इस तरह यूजर टाइप करता है 7, उसे क्या आपने शो करवाना है? संडे शो करवाना है। अब अगर आप लगाओगे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, कितनी एल्स इफ आएंगी आपके पास? 6। एक इफ होगी, 6 एल्स इफ होंगी, 7 आएंगी, और एक एल्स आएगी। एल्स कब आएगी? जब वो 7 में से कोई नंबर लिखेगा ही नहीं, वो 8 लिख देगा। आप उसे कहोगे भाई 7 ही 3 होते हैं, ठीक है? ये जो इफ एल्स है ना, ये बड़ी कॉस्टली होती है। कॉस्टली सेंस में कि ये 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती है, और ये हमारी एप्लीकेशन की स्पीड को स्लो कर देती है। तो इफ एल्स यूज होती है जहाँ पे आपको 1-2 दफा इफ एल्स लेना, दैट्स। अगर आपको इस तरह का सिनेरियो आता है कि आपने 7 डेज को काउंट करवाना है, या 10 तक काउंटिंग करवा के कुछ चेक करवाना है, ठीक है, उस केस के अंदर इफ एल्स यूज नहीं होती, उस केस के अंदर स्विच स्टेटमेंट यूज होती, ठीक है? सो मैं यहाँ पे लेट डे, अब डे हमने कौन सा लिखा है? 7 डे पे क्या आना चाहिए? संडे। ओके, अब मैं लगाता हूँ स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे होती है की क्या होगा इस केस के अंदर? डे। की क्या होगा? डे। अच्छा, केस हमारा वैल्यू होगी केस की 1 वैल्यू पे क्या प्रिंट होना चाहिए? मंडे। फिर उसके बाद इसको क्या कर दिया मैंने? ब्रेक का मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट फुलफिल हो जाती है तो आपने ब्रेक हो जाना है। ब्रेक मुझे क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि इफ एल्स के अंदर तो उसे पता है कि हम में से एक ने चलना है, हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक का रेडियो बटन, एक ने चलना है। इसको नहीं पता कि एक ने चलना है, इसे हमें बताना पड़ता है कि भाई जब आप चल जाओ, आप ट्रू हो जाओ, ब्रेक कर देना, बाहर आ जाना, अगली ना चेक करना शुरू कर देना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अब मैं इसी सेम को केस को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। यहाँ पे पेस्ट करूँगा, नहीं ये ऐसे नहीं बताना, इसको लिखते हैं केस 2 पे क्या आएगा मेरे पास? लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्यूसडे।
और यहाँ पे क्या आएगा, देन केस 3, यहाँ पे आएगा लॉग, लॉग में क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक। देन आएगा केस 4। अब ये आसान काम है एज कंपेयर टू इफ एल्स, ये आसान काम है। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा अगेन से लॉग थर्सडे और ब्रेक, केस 5। ये कॉलन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये भी आपने ख्याल रखना। लॉग यहाँ क्या आएगा, फ्राइडे, और यहाँ पे ब्रेक, देन केस 6 कॉलन लॉग। इट डज नॉट मैटर कि आप सिंगल कोटेशन में लिखें या डबल, इट्स अप टू यू। ब्रेक, सो लास्ट वन इज द केस 7, और इसी में क्या आता है, संडे। Here is the default statement. Default is equal to else statement. Default तब चलेगी जब ऊपर वाली सारी false हो जाएंगी। जैसे else कब चलती थी, जब ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट हमारे पास false होती थी। So इस यहाँ मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग करवा दूँ, मैं कहता हूँ there are only 7 days in a, उसे मैं कह रहा हूँ भाई 7 दिन ही होते हैं, और ये कब चलेगी, जब वो 8 लिख देगा, जब वो 0 लिख देगा। ठीक हो गया। सो लेट्स सी हियर, अभी कंसोल में क्या प्रिंट होना चाहिए, इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाते हैं यार, आप भी खामोशी से बैठे हुए हैं, प्रॉम्प्ट कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट write a day number between 1 to 7. अरे between 1 to 7. ओके, लेकिन यहाँ पे एक मसला भी है। Yes, यही मसला है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसको क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग, तो मैं इसको साथ ही कह देता हूँ पार्स इंट, कि भाई जो भी इसके अंदर वैल्यू आए उससे इंटीजर बना के फिर डे में सेव करना। राइट अ डे नंबर, क्या आएगा रिजल्ट में, 5 लिखा है। ऑल गुड, अगेन से रिफ्रेश कर। 10 क्या आएगा रिजल्ट में, देयर आर ओनली 7 डेज, आपने 10 लिखा। तो ये ज़्यादा मतलब पावरफुल होती है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इसका एक और सिनेरियो है, चीज़ें बहुत हैं यार करने वाली। आप जब एडवांस में जाएंगे, हमें पढ़ानी एडवांस में मज़ा आता है, क्योंकि बेसिक तो सारी बेसिक होती है, आप उसको क्रिएटिविटी नहीं ऐड कर सकते उसके अंदर। अब स्ट्रिंग बेसिक थी ना, वही चीज़ें पढ़ानी पड़नी थी जो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं आ सकती थी, मेथड अपने से कोई नया बना दो। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांस तक जाएंगे, फिर आपके पास टूल्स होते हैं कि आप नई नई चीज़ें। अगर मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग चेक करनी होती तब भी पॉसिबल है, तब भी पॉसिबल है। कैसे, देखो मैं पार्सिंग हटा देता, अब बाय डिफॉल्ट 1 क्या आएगा, डेटा टाइप क्या आएगी उसकी, स्ट्रिंग। तो मैं कोई मसला ही नहीं, ये जो 1 मैंने यहाँ लिखा है इसको मैं क्या बना दूंगा, स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग। तो इट मींस कि आप अकेले नंबर्स को चेक नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग्स को भी चेक कर सकते। सर यहाँ पर नंबर डेटा टाइप नहीं है स्टेप ना, यहाँ पे अब वो स्ट्रिंग की बेस पे सिलेक्ट करेगा कंपैरिजन करके। नेक्स्ट चेक, ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपके रिजल्ट में ग्रेड आते हैं ना, ए बी सी डी, अगर ए ग्रेड होगा तो इतने नंबर लगा देना। उन्होंने वहाँ स्विच स्टेटमेंट ही लगाई होती कि ए ग्रेड आएगा 70 या 90 नंबर लगाए, 80 लगाते हैं, तो वो ऐसे ही वो वैल्यूज एंटर की होती। लेट्स सी,
अब मैं अगर 5 लिखूंगा क्या आना चाहिए, प्राइवेट ही आना चाहिए, लेकिन अब देखो 5 हमारा क्या था, स्ट्रिंग, तो उसने उसको एज स्ट्रिंग काउंट कर लिया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? तो ये आप जिस तरह मर्जी इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। अब आ जाए मेरे टॉपिक की तरफ। हमारी इफ एल्स गुजर गई थी ना, आप में से तो किसी ने नहीं कहा कि स्विच पढ़ा दें, ना ही कहीं सिलेबस में था कि चलो हम सिलेबस फॉलो करें, वहीं से पता चलता। मुझे जहाँ जो चीज़ फील होगी मैं वहाँ आपको करवाने का इंशाल्लाह जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं खुद फील करता हूँ चीज़ कि नहीं यार ज़्यादती नहीं करनी, सारा कुछ लेके चलना, जो भी चीज़ है जैसे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? इस लेवल का ही मुझे आउटपुट चाहिए कि आप कामयाब हो। आगे चलें। ये एक कॉमन पैटर्न है रैंडम नंबर जनरेशन का, यानी कि ये छोटी सी गेम है। गेम क्या है, इसमें भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं जो कि हमने पहले देखा हुआ है, इसमें भी रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब 10 तक दोनों जनरेट हो सकता है पहली दफा रन करूं ये 5 आ जाए और ये क्या आ जाए 6, तो 5 और 6 आपस में बराबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाई जा रही है और कहा जा रहा है इफ गैस इज नॉट इक्वल टू टारगेट नंबर, अगर गैस के अंदर जो नंबर आया वो इक्वल नहीं है टारगेट नंबर के, तो आपने क्या कहना है, गेस्ड इनकरेक्ट, कि भाई आपका गैस जो है वो इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पे अगेन से हम रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे हैं। अच्छा, अगर ये व्हाइल लूप रन नहीं होती, ये कब रन नहीं होगी, ट्रू, और वो ट्रू कब होगी, ऊपर वाली कंडीशन दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों के अंदर सेम नंबर जनरेट हो जाएगा। देन हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट गेस्ड फर्स्ट नंबर एंड टारगेट वाज, बताइए टेम्परेरी। तो ये छोटी सी गेम है, इसको हमने ऐसे ही लिख के देखना है। अभी जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद जो कोड में आपको कह रहा है ना, इसकी तस्वीर बनाना है, लिख के देखना है, आगे भी ऐसे ही होगा। उसका मतलब होता है ये कोड हमने पहले किया हुआ है, ये हमने रैंडम नंबर पहले बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। क्लास में जाने से पहले 1 बजे से पहले आपने उस दिन का वो वाला कोड मुझे लिख के दिखा के भेजा है, सेम टू सेम। अंडरस्टैंड कर ली मेरी बात? आगे चले, ये कोड भी, इसकी भी तस्वीर बना लें। वही कोड है जो हमने पीछे लिखा है, बट इसमें इफ एल्स आ गया। इसको अब कैसे डील किया जा रहा है, इफ एल्स के साथ। तो भाई इफ एल्स में हमने पढ़ी हुई है, व्हाइल लूप भी पढ़ी हुई है, तो लगाते ऐसे हैं, ये आपने लगा के देखनी है, चला के देखना है इसको। अब इसमें ना एक चीज है ब्रेक, देखो इफ गैस इज इक्वल टू टारगेट ये आ जाए इट्स ओके, बट ब्रेक हो जाए। क्यों ब्रेक करना चाह रहे हैं, ताकि ये व्हाइल के अंदर हो सकता है यहाँ नीचे कोई और भी स्टेटमेंट्स हो। तो मैंने आपको बताया ना कि व्हाइल को हमें बताना पड़ता है कि भाई ब्रेक हो, ये करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन हम नहीं दे, प्लस प्लस तो नहीं लगा रहे, नहीं माइनस माइनस तो नहीं लगा रहे कि ऐसे ऐसे चलना है। आपने अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? और ना ही हमने यहाँ कोई एंडिंग पॉइंट बताया है। ये देखो व्हाइल ट्रू, ट्रू का मतलब है ये जिंदगी भर के लिए क्या बन गई है, इनफिनिट लूप। ट्रू हो गई है, जिंदगी भर के लिए इनफिनिट बन गई। तो इसे हमें फिर खुद से ब्रेक करना पड़ेगा। जबकि इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ जहाँ मैंने अभी ट्रू लिखा है वहाँ पे हम क्या लिखते थे, स्टॉपिंग पॉइंट, कि भाई यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाना। अब चूंकि मैं स्टॉपिंग पॉइंट क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पहली दफा रन करने पे दोनों ने सेम आना है या 100 दफा रन करने पे दोनों ने सेम आना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? यानी कि मैंने कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं बताया, वो कोई कंडीशन का मुझे आइडिया नहीं है कि पहली दफा आपने गेम विन कर जानी है या 100 दफा करने के बाद आपने किसी चीज को गैस करना है। तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप गैस नहीं कर लेते। जब आप गैस कर लेंगे ये ब्रेक हो जाए। अब हो जाता 5वीं दफा गैस कर लें, वो भी ब्रेक हो जाए। अगर मैं स्टैटिकली 5 ही लिख दूंगा, जिस तरह आप वो गेम्स के लिए टोकन खरीदते हैं तो वो स्टैटिकली 5 दफा चलते हैं मिसाल के तौर पर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? और अगर उसमें ये हो कि अगर आपको गेम के अंदर से हेल्थ मिल जाती है तो वो चलता रहेगा। तो ये हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आ गई। वो ब्रेक कब होगी, अब गेम जब आपका टोकन भी खत्म हो जाएगा प्लस अंदर जो हेल्थ है चल रही होती है वो भी खत्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? ये मैंने किसी भी गेम की एग्जांपल दिया, इसको भी आपने ब्रेक कीवर्ड को भी देख लिया। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट वन, फॉर ऑफ लूप।
जब आप इंटरव्यू में बताएंगे कि भाई हमें फार ऑफ और फार इन भी आता है, वो अगला भी सोचेगा अच्छा यार ये हमें भी बता दो कैसे होता है किस तरह का। तो आपने ध्यान से सुना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये काम किया है फार लूप से, ये याद रखें फार ऑफ और फार इन लूप वाला काम फार लूप और व्हाइल लूप से हो सकता है। जैसे देखो मैंने आपको CSS में सिलेक्टर पढ़ाए, लेकिन सारे सिलेक्टर्स के अंदर क्लास से काम हो सकता था ना। अगर वो सारे सिलेक्टर नहीं भी पढ़ते क्लास से काम हो सकता था ना। सेम यही चीज़ है, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या से काम है। फार ऑफ लूप क्या करती है, a nice and easy way to iterating over arrays। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी array के ऊपर iterate किया है, याद है डॉट लेंथ लगा के, याद है कि नहीं? यानी कि 1 2 3 4 5 आ रहा था, उसको लगा के किया है ना हमने। ये अब उससे एक बेटर मेथड दे रहा है, ये कह रहा है फार लिखो, आगे कोई भी टेम्परेरी वेरिएबल लिखो, ऑफ आइटरेबल, आइटरेबल की जगह पे उस एरे का नाम लिखो। ठीक है, करके देख। इसको मैं कर दूं कमेंट आउट। जहाँ पे मैंने ऊपर ये, इसको मैं दोबारा से लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं पता चले कि ये कैसे काम कर रही थी और ये कैसे काम कर रही। लेट्स गो। अब मैंने जो काम इसके थ्रू कर रहा हूँ ना, ये इतना काम फॉर लूप के थ्रू, यही सेम काम मैंने करना है अब फॉर ऑफ लूप से। लेट्स सी, मैं कहता हूँ फॉर लेट जे ऑफ, आगे हमारा क्या आएगा, एरे का नाम। एरे का नाम क्या है, ए। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी लॉग जी, log g। लेट्स सी, अच्छा इसमें मसला ये है कि मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाता, ताकि दोनों का रिजल्ट सेम आए ना, आपको पता चले कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ये 1 2 3 4 5 7 9 तक गया ये हमारी स्टेटमेंट लाइन नंबर 6 से आ रही है, ये देखो लिखा हुआ लाइन नंबर 6 पे हम कैसे कर रहे हैं, डॉट लेंथ के साथ। और इसमें देखो डॉट लेंथ के साथ फिर हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ रहा है, इंडेक्स नंबर भी देना पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड ये कितनी शॉर्ट एंड स्वीट सी है, छोटी सी स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ना ही कोई इंडेक्स नंबर का ख्याल रखना पड़ रहा है हमें, ना ही हमें डॉट लेंथ का लिखना पड़ रहा है, सिंपल काम इसका वही सेम है। ये आप देख सकते हैं दोनों में कोई फर्क तो नहीं है, सिमिलर सेम चीज। बात समझ आ गई? आपने अब कौन सी यूज करनी है, सेकंड वन फॉर ऑफ। आपको आनी ये भी चाहिए, ताकि कोई डेवलपर ये यूज करे आपको, यार आप इतने पुराने हो, ये देखो ये नया सिंटैक्स। ठीक हो गया, ओके आगे चलते। यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है वही। अब ये देखें, ये कुछ स्ट्रिंग्स थी हमारे पास, लेट सब हमारे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल था जैसे आई वगैरह है, तो हमने क्या किया इसको आगे चले। नेस्टेड फॉर ऑफ लूप, इसका आप तस्वीर बना लें, और ये बड़ी ज़रूरी है, ज़रूरी सेंस में। अभी तक हमने जो एरे प्रिंट करवाई थी, दिस एरे इज अ वन डायमेंशनल, वो एक ही डायमेंशनल थी ना, सिंगल डायमेंशनल, जबकि हमने तो 3 डायमेंशनल तक एरे पढ़ी थी। ये वाली एरे कितनी डायमेंशनल है, ये जो एरे सामने लिखी है कितने डायमेंशनल है, आप बताएंगे? वन टू थ्री फोर, कितने डायमेंशनल है? कितने डायमेंशन? 1 डायमेंशनल है, ठीक है। आप बताएं यार, 3 डायमेंशनल है, आप बताओ लास्ट वन। नो आइडिया, आप बताएं यार जी।
हाँ 3 डायमेंशनल है। आप बताएं रेड शर्ट 2 डायमेंशनल है। आप बताओ यार 3 डायमेंशनल है। देखो यार जब मोतबर बंदे 3 कह रहे हैं और इन्हें क्लास से निकाल देना चाहिए। आप बताएं यार जी 4 ये देखो डिफरेंट ऑलवेज क्योंकि आपने ब्रैकेट्स काउंट करनी होती है। जितनी ब्रैकेट्स होंगी उतनी डायमेंशन होंगी। ऐसी है ना आप बताओ यार 2 डायमेंशन अल्लाह के बंदो ये 2 डायमेंशनल है। देखो ये 1 डायमेंशन है ये आगे उसके सारे चाइल्ड हैं तो दिस इज जस्ट अ 2 डायमेंशनल। सो याद कर लें ये सारी चीज़ वरना आगे बड़ा मसला है। ओके इसकी तस्वीर बना लें। ये 2 डायमेंशन को प्रिंट करने का तरीकाकार है लगी फॉर लूप ही है सेम वही तरीका फॉर और उसके अंदर भी तो यार ये उसने कलर चेंज करके नहीं दिखाया वरना अगर ये हम करते ना कि कलर चेंज तो आपने इतना भी कलर पे नहीं रहना। कलर के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं फैक्टर्स होते हैं देखने होते हैं। सो हियर इज अ नेस्टेड फॉर ऑफ लूप फॉर इन लूप आई नहीं यहाँ पे यार क्या हो गया फॉर इन लूप नहीं आई। चलो कोई बात नहीं तो हम ChatGPT के पास जाते हैं। फॉर इन लूप इन JS here we go। अच्छा ये यूज होती है ऑब्जेक्ट्स के लिए। ऑब्जेक्ट क्या थे हमारे पास अभी हमने नहीं पढ़े ऐसा है ना नहीं पढ़े। कल को इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे साथ में हम ये वाली फॉर ऑफ लूप भी इस पे लगा के देख लेंगे। बात समझ आ गई है। आज का लेक्चर काफ़ी है समझ आया है। तकरीबन मुझे 1.5 घंटा हो गया बोलते हुए ऐसा ही है। लेक्चर अच्छा लगा ही तो आप बताया करें कि यार वाकई कुछ समझ आया ताकि मैं भी उस चीज़ को भी लेके चलूँ। समझ आइए आज के लेक्चर। अब जितनी आपने तस्वीरें बनाई हैं उनको लिख के देखें वो सारे कोड को। पुरानी कोई असाइनमेंट रहती है आपको नहीं आई मसला था ईद थी वो बैठ के करें कहीं समझ नहीं आती वो पूछें। आपने वो पासपोर्ट वाला पासपोर्ट वाली